हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। क्या हालचाल है? तो हम कक्षा 12 का जो है जीव विज्ञान का क्लास जो है स्टार्ट कर रहे हैं, बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों के लिए। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर क्या है? जीवों में जनन। ये जो चैप्टर है ये बिहार बोर्ड के लिए है और यूपी बोर्ड में ये चैप्टर क्या हुआ है, कट गया है मेरे साथ। तो आप सब जानते हैं कि 2026 में बोर्ड एग्जाम हो चुका है और 2027 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अर्थात क्या, 2026-27 जो है सत्र की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो है वो क्या है? बायोलॉजी है। ठीक है, क्या है? बायोलॉजी। अब आप सब जो है अगर 12th में पहुंच गए हैं तो बायोलॉजी का डिफिनेशन और बायोलॉजी के जनक के बारे में तो अच्छे से जानते होंगे। तो ये सब चीज़ें हम जो है बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो है अगर आप 12th तक बायोलॉजी पढ़े हैं तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए कक्षा 12 का जो है हम पहला चैप्टर एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा चैप्टर है भाई साहब? जीवों में जनन। जीवों में जनन, अगर यहाँ पे शब्द आ जाता है क्या? जीव। जीव का मतलब क्या? जो जीवित हो, जिसके अंदर पोषण हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं ये कि पोषण किस में होता है, श्वसन किस में होता है, उत्सर्जन किस में होता है, ये सारी चीजें किस में होती हैं? तो जिसमें ये सारी चीजें होती है उसे क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। और उन्हीं जीवों में क्या होता है? जनन होता है। जनन क्यों होता है? अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए, ताकि हमारी जो पीढ़ी है वो बनी रहे। इसके लिए जितने भी जीव होते हैं सभी जीव क्या करते हैं? जनन करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई जनन क्या होता है, ठीक है, या जीवों में जनन क्या होता है, तो आप सीधे बताइए कि सभी जीव अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? जनन करते हैं। ठीक है, और जनन क्या होता है? अपने समान ही संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए, इस चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कि जन्म कहाँ से होता है, जनन क्या होता है, और जन्म के बाद कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, सब कुछ एकदम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा जीवों में जनन क्या होता है। और इसमें जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक क्या है भाई? जीवन अवधि। जीवन अवधि मतलब क्या? इसको हम जीवन काल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जीवन काल भी बोल सकते हैं। तो जीवन काल होता क्या है? तो ध्यान से समझिए, किसी जीव का उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसका जीवन काल कहलाता है। मतलब समझिए कि जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसी को क्या कहते हैं मेरे लाल? जीवन काल कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक जीव का जीवन काल क्या होता है? अलग अलग होता है। मतलब जितने भी जीव होते हैं पृथ्वी पर या पूरे संसार में, उन सभी जीवों का जो जीवन काल होता है ना वो एक बराबर नहीं होता है। अलग अलग जीवों का अलग अलग जीवन काल होता है। ठीक है, तो आप सब जानते होंगे कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनका जीवन काल सिर्फ एक दिन होता है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका जीवन काल कई सौ साल होता है। तो कुछ जीवों का जीवन काल हम आपको बताने वाले हैं आज इस वीडियो में। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें हाथी का, देखिए कुछ जंतु हैं 2 3 4 और कुछ पौधे हैं जिनका जीवन काल हम आपको बताने वाले हैं। जैसे हाथी है, हाथी का जो जीवन काल होता है भैया वो क्या होता है? 65 से 70 वर्ष होता है। मतलब समझिए एक हाथी जो है औसतन 65 से 70 साल तक जीवित रहती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम कुत्ता की बात करें, कुत्ता जो है औसतन 20 से 25 वर्ष तक जीवित रह सकता है।
ठीक है। गाय जो है ये भी 20 से 25 साल तक जीवित रह सकती है। कछुआ ये 100 से 150 साल तक जीवित रह सकती है। ठीक है। कौवा इसका जो उम्र होता है वो 15 वर्ष होता है। ठीक है। तो ये सारे जो है कौन से हैं, जंतु हैं जिनका जीवन काल आपको हम बताए हैं। ठीक है। अब ये जो जीवन काल आपको बताया गया है ना, ये औसतन जीवन काल है। एग्जैक्ट जीवन काल हम नहीं बता सकते। जैसे कोई मनुष्य होता है तो कोई मनुष्य की जो प्राकृतिक मृत्यु होती है वो 70-80 साल में भी हो जाता है, और कोई कोई मनुष्य जो होता है वो 100 साल से ऊपर भी चला जाता है। तो दोनों मिलाकर एक औसत वर्ष आयु निकाली जाती है। तो ये सारे जो आपको बताए जा रहे हैं आयु, ये औसत वर्ष है। ठीक है, कि इतना होता है। इसके बाद देखिए कुछ पौधों के बारे में बात करते हैं। गुलाब का जो पौधा होता है उसका जो आयु होता है वो 5 से 7 वर्ष होता है। केला का आयु जो होता है वो 25 वर्ष होता है। ठीक है। और धान जो होता है वो 3 से 4 महीना होता है। बरगद का 200 वर्ष होता है। पीपल का देखिए 1500 वर्ष जीवन काल होती है, 1500 वर्ष। ठीक है। आम का 100 वर्ष जीवन काल होता है, और जामुन का जो है 60 वर्ष जीवन काल होता है। ठीक है। तो ये सारे जीवन काल आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है। इसको आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। और बायोलॉजी कक्षा 12 का बिहार और यूपी बोर्ड एकदम अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। हर वीडियो आप तक पहुंचेगा। फटाफट बिहार के जो मेरे लाल हैं सब लोग क्या करिए, सपोर्ट करिए, जो चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए। ठीक है। अब इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि जीवन अवधि क्या होता है। अब जीवन अवधि में यानी जन्म के बाद बहुत सारी जो होती हैं क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में, उसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। ये वीडियो थोड़ा छोटा बन रहा है। अगला जो वीडियो बनेगा उसमें एक टॉपिक पूरा क्लियर किया जाएगा, और चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे 15 मिनट का हो, चाहे 20 मिनट का हो। ठीक है। तो इसी तरह जुड़े रहिए शिवम सर बस्ती वाले के साथ। जय हिंद, जय भारत।